हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। दिस इज मी तमित सोनी फ्रॉम एएस इंग्लिश क्लब। तो आज का लेक्चर है हमारा वर्ब के ऊपर। तो आज हम वर्ब के बारे में पढ़ेंगे कि वर्ब क्या है और इसका इस्तेमाल सेंटेंस के अंदर हम कैसे करते हैं। स्टार्ट करने से पहले वर्ब की जो स्पेशलिटी है उसके ऊपर हम बात कर लेते हैं पहले कि वर्ब क्यों इंपॉर्टेंट है और वर्ब रेस्ट ऑफ द पार्ट्स ऑफ अ स्पीच से कैसे डिफरेंट होता है। सो डियर स्टूडेंट्स, वर्ब पूरे पार्ट्स ऑफ अ स्पीच, जितने भी हम पार्ट्स ऑफ अ स्पीच पढ़ते हैं, आप नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, डिसोस, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शंस, वर्ब उस सबसे यूनिक है, वर्ब उस सबसे डिफरेंट है। पता है क्यों? क्योंकि वर्ब इकलौता एकमात्र ऐसा पार्ट्स ऑफ अ स्पीच है जो बिना किसी अदर पार्ट्स ऑफ अ स्पीच के सेंटेंस बना सकता है और इसके बिना सेंटेंस फॉर्म हो ही नहीं सकता। ध्यान रखिए, मैंने क्या बोला कि वर्ब इज ओनली वन parts of a speech that can form a sentence without the help of any parts of a speech and it's a complete sentence itself। यह अपने आप में एक complete sentence है और इसके बिना sentence form नहीं हो सकता। याद समझ में आ रही बात आपको मैं क्या कह रहा हूं? इसकी वर्ब इकलौता ऐसा पार्ट्स ऑफ अ स्पीच है जो अपने आप में एक कंप्लीट सेंटेंस है, यानी कि यह अपने आप में पूरा का पूरा सेंटेंस होता है, इसलिए अदर पार्ट्स ऑफ अ स्पीच से बिल्कुल क्या होता है, डिफरेंट होता है। तो चलते हैं इसके बाद कुछ और भी चीजें हम जानते हैं। एक्चुअली वर्ब की डेफिनेशन में हमेशा प्रॉब्लम रह जाती है। आज के इस लेक्चर को यदि आप कंटिन्यू देखते हैं तो आज आपको क्लियर हो जाएगा। ऐसे जितने भी स्टूडेंट्स हैं जिनको सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब का सिलेक्शन नहीं आता, इज और आर में सिलेक्ट करने में प्रॉब्लम होती है, और हैज और हैव में सिलेक्ट करने में प्रॉब्लम होती है, डू डज समझ में नहीं आता, वाज वर्ड समझ में नहीं आता, या कहां इट, कहां इट्स, कहां गो, कहां गोज लगना है, ये सारी चीजें जो है आज के इस वीडियो में क्लियर होने जा रहा है और आप सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब का सिलेक्शन करने में कभी हिचकिचाएंगे नहीं। इट्स माय प्रॉमिस। आप इस वीडियो को लास्ट तक देखें, लाइन बाय लाइन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली डिस्कस की। आज आप इस वीडियो के लास्ट में सीख लेंगे कि सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब का सिलेक्शन कैसे करते हैं। और सिर्फ यही नहीं, ही के साथ इज लगता है ये आपको पता है, बट ही के साथ इज क्यों लगता है ये आज आपको पता चलेगा। तो ध्यान रखेंगे कि सारे वर्ब लेक्चर को, इस पूरे वर्ब लेक्चर को प्रॉपर तरीके से हम देख पढ़ते हैं। तो वर्ब का डेफिनेशन सबसे पहले हम सही करते हैं। वर्ब का डेफिनेशन आपको गलत कॉन्सेप्ट होती है लोगों को। वर्ब की डेफिनेशन में अक्सर लोग बोल देते हैं इट सोज एक्शन। क्या आपको भी यही पता है? इट सोज एक्शन, तो ये गलत है। वर्ब सिर्फ एक्शंस को शो नहीं करता, वर्ब एक्शन को ही सिर्फ शो नहीं करता, जबकि वर्ब एक्शन को भी शो करता है और पोजीशन को भी। इट सोज एक्शन और पोजीशन, यह एक्शन शो करता है या तो पोजीशन शो करता है, ये दोनों शो करता है। यानी आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इट शोज एक्शन एंड पोजीशन। यह एक्शन और पोजीशन दोनों को शो करता है। अब ये एक्शन और पोजीशन क्या होता है? हमें सारी चीजें, खाना, पीना, उठना, लेटना, बैठना, सोना, हंसना, मुस्कुराना, खड़ा होना, ये सारी चीजें हमें एक्शन ही नजर आती है। दिस इज द प्रॉब्लम। पढ़ाना एक्शन हो सकता है, बट खड़ा होना, इफ मैं ऐसे ही साइलेंट चुपचाप खड़ा हो जाऊं तो क्या एक्शन है? नहीं। तो यदि कोई सो जाए तो सोना एक्शन नहीं होता। वैसे ही बचपन में बोला जाता है, मम्मी पापा आपको बहुत बार कह के डांटे होंगे, कह रहे बैठा है कोई काम कर लो, या बैठा ही है ये वाला कर लो, कोई काम थोड़ी नहीं कर रहा है। तो दिन भर सोता रहता है, कोई काम नहीं करता है। यानी वो बताना चाह रहे हैं आपको कि सोना और बैठना कोई काम नहीं, यानी एक्शन नहीं है, ये पोजीशन है। और ये पोजीशन और एक्शन दोनों मिलकर के वर्ब बनता है। वर्ब सिर्फ एक्शंस को नहीं कहते, ध्यान रखेंगे आप कि वर्ब सिर्फ एक्शन को नहीं, वर्ब एक्शन और पोजीशन दोनों को शो करता है। वर्ब एक्शन को भी शो करता है और पोजीशन को भी शो करता है। यानी आई एम ईटिंग, ये ईटिंग खाना एक प्रोसेस है, ये तो वर्ब है ही इज स्लीपिंग भी वर्ब है, ही इज स्लीपिंग भी वर्ब है, और ये स्लीपिंग पोजीशन होने की वजह से वर्ब है। ये आपका एक्शन है और ये आपका पोजीशन है, और ये दोनों आपका वर्ब है। आपको समझ में आ रहा है वर्ब क्या है? वर्ब एक्शन को भी शो कर रहा है, पोजीशन को भी शो कर रहा है। यानी वर्ब आज के बाद सिर्फ एक्शन को नहीं शो करेगा, वर्ब एक्शन भी शो करेगा और पोजीशन को भी। और चूंकि आपको ये एक्शन पोजीशन में डिफरेंस पता नहीं था, इसीलिए आपको ये भी पता नहीं होगा कि अकॉर्डिंग टू द फंक्शन, अकॉर्डिंग टू द फंक्शन
यानी फंक्शन के बेसिस पे ये दो तरीके के हो जाते हैं, डायनेमिक और स्टैटिक। यानी कि जो वर्ब फंक्शन करता है, एक्शन करता है, जो वो है आपका डायनेमिक। यानी जो एक्शन है, मूवमेंट्स वाला है, उसे हम डायनेमिक वर्ब कहते हैं। जैसे खाना, पीना, हंसना, बोलना, पढ़ाना, दौड़ना, फाइट करना, ये सारे आपके डायनेमिक्स हैं। बट खड़ा होना, बैठना, सोना, ये सारा जो है स्टैटिक वर्ब है, क्योंकि स्टैटिक वर्ब्स पोजीशंस को शो करते हैं, डायनेमिक वर्ब्स एक्शन को शो करते हैं। मैं फिर से बोल रहा हूं, एक्शंस को शो करने वाले वर्ब्स को डायनेमिक वर्ब्स कहते हैं एंड पोजीशंस को शो करने वाले वर्ब को हम स्टैटिक वर्ब कहते हैं। यानी कि आज आपने वर्ब का डेफिनेशन को सही किया और वर्ब के डेफिनेशन सही करने के साथ साथ आपने वर्ब को दो नए सेक्शंस में भी जाना, जो आई होप कि आप पहली बार सुन रहे होंगे। इट इज डायनेमिक वर्ब और स्टैटिक वर्ब, दिस आर वेरी न्यू। तो लिसन, चलिए इसको आपको लिखना है तो लिख सकते हैं, स्क्रीनशॉट लेना है स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आई एम गोइंग टू राइट दिस। ओके, तो अभी तक हमने क्या क्या सीखा? वर्ब की डेफिनेशन को करेक्ट किया। वर्ब के डेफिनेशन को करेक्ट करने के साथ साथ वर्ब दो तरीके के हमने देखा, बिल्कुल न्यू, स्टैटिक वर्ब और डायनेमिक। लिसन टू मी। चलते हैं थोड़ी सी और बात करते हैं इसके बारे में। को पता है डिसोस, क्या आपको पता है कि वर्ब का सिलेक्शन जब हम करते हैं सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग तो कैसे करते हैं, गलती कैसे रुके, कैसे हम कंफर्मली किसी भी सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब का सिलेक्शन कर सकते हैं। लेट्स वी हैव अ वीडियो। लिसन चलते हैं, लिसन जानते हैं, सीखते हैं। हैव अ लुक। लिसन टू मी। ये आपका वर्ब है। यदि हम यूज के बेसिस पे इसका डेरिवेशन करते हैं तो आप पढ़े होंगे, एक हमारा प्रिंसिपल है, दूसरा आपका ऑक्सिलरी है। इधर पोस्टमार्टम करते हैं, हम लाइन बाय लाइन क्लियर करते हैं। ऑक्सिलरी, ठीक है। ये प्रिंसिपल को हम मेन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? मेन। और ये ऑक्सिलरी को हम हेल्पिंग कहते हैं। ठीक है। यही हेल्पिंग वर्ब जो है आपका दो तरीके का हो जाता है आगे चल करके। ये प्रिंसिपल वर्ब को आप काउंट नहीं कर सकते, ध्यान रखें, ये अनकाउंटेबल हो जाता है, कि आप इसको काउंट ही नहीं कर सकते। बहुत सारा एक्शन है, इसलिए खाना, पीना, उठना, लेटना, बैठना, हंसना, आना जाना, पिटना, पिटाना एंड ऑल, ये सारी चीजें आप काउंट नहीं कर सकते। बट इन सारे वर्ब्स को असिस्ट करने वाला हेल्पिंग वर्ब जो होता है ना, इसकी संख्या फिक्स की गई है, 24 होता है। कुछ लोग उसको 27 भी जानते हैं, जैसे आपको बी, बिन और बीइंग को ऐड कर देते हैं तो 27 भी कुछ लोग बोलते हैं, बट एग्जैक्टली ये 24 ही है। दिस इज 24 और ये 24 में से ये आपके कुछ मॉडल्स हैं एंड इसी में कुछ प्राइमरी भी है। प्राइमरी यानी आपके ये ऑक्सिलरी वर्ब दो तरह के हो जाते हैं, बेसिस दो मॉडल्स एंड प्राइमरी। ये 24 में से 13 जो है वो मॉडल्स हो जाता है और 11 जो है वो प्राइमरी हो जाता है। इसी ऑक्सिलरी को दो भाग में बांटते हैं तो 13 मॉडल्स हो जाते हैं एंड प्राइमरी 11 हो जाते हैं। ठीक है। बिजनेस ये मॉडल्स आगे चल करके, बिजनेस आपके जो है मॉडल्स मैं यहाँ लिखवा देता हूँ, याद रख लेना एकदम। ये कैन, कुड, शैल, शुड, विल, वुड, मे, will, would, may, must, might, used, need, out अपने ब्रैकेट में टू लेता है, सेंटेंस में जाएगा तो ओपन हो जाएगा, out, need and there। ये आप गिनेंगे तो 13 होंगे टोटल। may, must, might, can, could, shall, should, will, would, may, must, might, used, this is आपका used, need, out और need और dare। this is need आपका दो बार हो गया है, dare, need, used, out, may, must, might, is not। ये 13 आपके जो है आपके मॉडल्स हैं। अब हम बात करते हैं प्राइमरी की। तो प्राइमरी में आपके जिसमें जो है 13 आते हैं, जैसे इज, एम, आर, वाज, वर, हैव, 11 आपके मॉडल 13 हो गए तो प्राइमरी आपकी 11 हो गए। तो प्राइमरी जो है डिस्टेंस, इसको आपको मैं रब कर रहा हूँ, इसके बाद मैं आपको पूरा दे रहा हूँ। ये मैं रब कर रहा हूँ, क्या ध्यान से, मॉडल्स आपके
ये आप देख लो, ये मॉडल्स आपके जो 13 है, ये ग्राफ आपको अभी क्लियर करने हैं, ठीक है बेटा। चलिए इधर आते हैं, अब बात करते हैं सब मॉडल्स। ये आपके मॉडल्स 13 है, जो ऑक्सिलरी का एक पार्ट है, ये आपका हो गया। मैं फिर से एक बार लिख दे रहा हूं, कैन, कुड, शैल, शुड, विल, वुड, मे, मस्ट, माइट, यूज अपने ब्रैकेट में टू लेता है, नीड, आउट को अपने ब्रैकेट में भी टू लेता है, सेंटेंस में जाएगा तो ये ओपन हो जाएगा, टू डेयर। ये आपके 13 मॉडल्स हो गए, ठीक है, देख रहे हैं आप, कैन, कुड, शैल, शुड, विल, वुड, मे, मस्ट, माइट, यूज, नीड, आउट, डेयर, ठीक है। चलते हैं आगे बढ़ते हैं। अब हम देखेंगे प्राइमरी। ये प्राइमरी है आपके, प्राइमरी में 11 होते हैं, इज, एम, आर, वाज, वर, हैज, हैव और हैड। इज, एम, आर, वाज, वर, हैव, हैज, हैड और डू, डज और डिड। मॉडल्स का इस्तेमाल मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, मॉडल सेक्शन आपकी 2 वीडियो में ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ, तो उसे आप देख लेंगे। यदि मॉडल्स का यूज आपको जानना होगा तो मॉडल्स बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है। आज मैं प्राइमरी के बारे में बात करने वाला हूँ। आज की वीडियो में मैं प्राइमरी क्लियर करने वाला हूँ, और बहुत ज्यादा बटर की तरह चुटकियों में आप इसको सीख सकते हैं। यदि आपको समझ नहीं आ रहा है कि आई, इज और आर में से क्या यूज करेंगे, किसके साथ, वर्ड और वर्ड में से हम क्या यूज करेंगे, हैज और हैव में से हम क्या यूज करेंगे, और डू और डज में से हम क्या यूज करेंगे, जरा गौर से सुनेंगे। हैड जो कॉमन चीजें होती है, डिड कॉमन चीजें होती है, किसी सब्जेक्ट के साथ जाएगा, सेम फॉर्म में जाएगा, ये चेंज नहीं करेगा, पास्ट फॉर्म है दोनों। हैड और डिड जो है वो किसी भी सब्जेक्ट के साथ जाएगा, चेंज नहीं होगा, वो वैसे ही जाएगा। ये किसी भी परफेक्ट में जाएगा, और ये पास्ट इंडेफिनिट में सिर्फ जाता है, नेगेटिव इंटीग्रेशन टेंस में। टेंस की जानकारी भी ऑलरेडी मैं पहले ही वीडियो में दे चुका हूं आपको, बहुत ही ब्रीफ एक लेक्चर में पूरी टेंस कॉन्सेप्ट दे चुका हूं। यदि आपने अभी तक नहीं देखा है तो उसे आप प्लीज जाकर के देख लीजिए। यदि एक लेक्चर में सिर्फ टेंस की 100% नहीं 200% गारंटी के साथ हमने लेक्चर आपको दिया है, एक सेंटेंस टेंस का बनाना सीख जाते हैं, वहां जरूर देखिए। वहां आपको हर चीज बहुत ही क्लियर तरीके से बताया गया है। आज मैं आपको बताता हूं कि इज और आर, वाज और वर, हैज और हैव और डू और डज में से किसका इस्तेमाल हम कहां करते हैं, जरा गौर से देखिएगा। देखेंगे हम ही के साथ इज का इस्तेमाल करते हैं, ही इज अ बॉय, ही इज अ बॉय। अब मैटर होता है कि क्यों ही के साथ इज आता है, क्यों ही के साथ आर नहीं आ सकता। देयर इज अ क्वेश्चन, रटने से काम चलेगा नहीं, ही के साथ इज होता है, सिर्फ ही कहने से काम तो चलेगा नहीं। तो रीजन ध्यान से सुनिएगा, कोई भी नाउन, जरा यहाँ पे, कोई भी नाउन का ओरिजिनल फॉर्म, कोई भी नाउन यदि है, पेन हो या बुक हो, ये ओरिजिनल है। डिक्शनरी में ढूंढेंगे तो आपको कलम का इंग्लिश पेन दिखेगा और किताब का इंग्लिश बुक दिखेगा, तो डिक्शनरी मीनिंग जो होता है वो ओरिजिनल होता है। डिक्शनरी मीनिंग कैसा होता है, ओरिजिनल होता है। ये डिक्शनरी मीनिंग, डिक्शनरी में जो भी आप ढूंढते हैं ये ओरिजिनल होता है, ये ओरिजिनल होता है। तो आप ध्यान रखेंगे, ओरिजिनल मीनिंग कभी भी जो होता है, नाउन का ओरिजिनल फॉर्म कैसा होता है, आप समझ रहे हैं, ये सिंगुलर होता है। कैसा होता है, सिंगुलर होता है। यानी डिक्शनरी मीनिंग हमेशा ओरिजिनल होता है, और ओरिजिनल फॉर्म नाउन का कैसा हो रहा है, सिंगुलर होता है। आप इसमें एस जोड़ दीजिएगा तो क्या बन जाएगा, प्लूरल बन जाएगा। बुक में एस जोड़ दीजिएगा तो क्या बन जाएगा, प्लूरल बन जाएगा। ये हो गया आपका प्लूरल फॉर्म। ध्यान से मैं क्या कहना चाह रहा हूं कि नाउन का ओरिजिनल फॉर्म डिक्शनरी वाला जो होता है वो सिंगुलर होता है, जोड़ के आप प्लूरल बनाते हैं। फिर से बोलिए, सुन रहा हूं, आप सुनिए ध्यान से। कोई भी नाउन का ओरिजिनल फॉर्म सिंगुलर होता है, उसमें एस या ईएस जोड़ करके आप उसे प्लूरल बना देते हैं। डायरेक्ट उल्टा वर्ब के पास आते हैं। यदि आपको खाना का वर्ड मीनिंग ढूंढना है, खाना का वर्ड मीनिंग डिक्शनरी में ढूंढना का आपको क्या मिलेगा, इट, यानी इट ओरिजिनल फॉर्म है। डिक्शनरी मीनिंग आपने पहले बताया, पहले मीनिंग बताया आपको। डिक्शनरी का मीनिंग कैसा होता है, डिक्शनरी का मीनिंग कैसा होता है, ओरिजिनल होता है। देखिए इट ओरिजिनल है, इट जो है ये कैसा है आप देखते हैं। डिक्शनरी का मीनिंग इट जो है डिक्शनरी आपका ये ओरिजिनल फॉर्म, वर्ब का ओरिजिनल फॉर्म होता है। यानी डिक्शनरी ध्यान रखना है कि खाना का ओरिजिनल मीनिंग डिक्शनरी में ढूंढा तो इट मिला, ये प्लूरल है। ये क्या है, प्लूरल। नाउन से उल्टा होता है, नाउन से उल्टा होता है। यानी कि नाउन
ओरिजिनल फॉर्म में सिंगुलर है तो वर्ब ओरिजिनल फॉर्म में प्लूरल होता है। इसीलिए डिस्टेंस जो है हम ही गोज टू मार्केट लिखते हैं, ही गोज टू मार्केट लिखते हैं। क्यों? क्योंकि ही सिंगुलर है। ही कैसा है? सिंगुलर है। और सिंगुलर सब्जेक्ट तो वर्ब कैसा मांगेगा? सिंगुलर। तो ही के साथ गोज आता है, गो नहीं आता है। पता है क्यों? क्योंकि गो जाना का हम यदि डिक्शनरी में नहीं ढूंढेंगे तो आपको गो मिलेगा, और गो ओरिजिनल फॉर्म है, और वर्ब का ओरिजिनल फॉर्म पहले से ही प्लूरल होता है, और एस या ई एस जोड़ने के बाद ये सिंगुलर बन जाता है, और हमें सिंगुलर सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग सिंगुलर चाहिए, इसलिए ही के साथ गोज लगता है, गो नहीं लगता है। जरा गौर समझिए, मैं फिर से बता रहा हूँ, ही के साथ गोज क्यों लगता है? क्योंकि सिंगुलर है, ही सिंगुलर है, एक लड़के के बारे में बात हो रही है, तो सिंगुलर सब्जेक्ट है, वर्ब भी सिंगुलर मांगेगा। मगर आपका जो यदि गो लगा लेते हैं यहाँ, तो वो ओरिजिनल मीनिंग है, और वर्ब का ओरिजिनल फॉर्म ही प्लूरल होता है पहले से। एस या एस जोड़ करके इसको हम सिंगुलर बनाते हैं, यानी नाउन में एस या एस जोड़ करके प्लूरल, और वही एस या एस वर्ब में जोड़ते हैं तो सिंगुलर बनता है। इसलिए आज के बाद कोई भी वर्ब हो, ऑक्सिलरी वर्ब हो या मेन वर्ब, जहां एस या एस देखिएगा वो समझिएगा कि सिंगुलर है। आपको पहचानने में कभी तकलीफ नहीं होगी, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग क्या लगाना है इसमें कभी तकलीफ नहीं होगी। बताओ, ही के साथ इज लगा, पता है क्यों? इज और आर चूज करना होगा, ई चुनेंगे, क्यों चूज करेंगे? क्योंकि इज में एस लगा हुआ है। यदि दिस इज हमें यदि वॉज या वर्ब में से सिंगुलर चूज करना है, वॉज या वर्ब में से सिंगुलर चूज करना है तो हम वॉज से चूज करेंगे, एस लगा हुआ है। हैज और हैव में से चूज करना है, हैज या हैव में से चूज करना है तो हैज चूज करेंगे, हैज लगा हुआ है। यदि हमें डू और डज में से सिंगुलर निकालना है तो डज निकालेंगे, एस लगा हुआ है। यानी कि कोई भी वर्ब देखिए, ऑयल, ऑयल पानी पे तैरता है, इसको थोड़ा सा मिटाता हूं ध्यान से, आप समझ पा रहे हैं मैं क्या कह रहा हूं? जरा गौर से देखते चलना है, थोड़ा और इसको मैं क्लियर करता हूं। जैसे हमें पानी पे तैरता है, ऑयल पानी पर तैरता है, तो ऑयल फ्लोट ऑन वाटर होगा या फ्लोट्स ऑन वाटर होगा, ये एक एग्जांपल है। इधर क्लियर कीजिए, समझ लीजिए आपको नहीं पता, मगर ये पता है कि ऑयल मटेरियल नाउन है, अनकाउंटेबल चीजें हमेशा सिंगुलर होती है, तो ये हो गया हमारा सिंगुलर। तो सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब मांगेगा। अब देखिए, वर्ब ओरिजिनल फॉर्म में प्लूरल होता है। देखिए ये ओरिजिनल फॉर्म है, एस लगा हुआ फॉर्म, यहाँ सिंगुलर मिल गया आपको, 12 फ्लोट्स ऑन वाटर। यानी कि वर्ब में एस लगा हुआ देखेंगे तो वो क्या हो जाएगा? सिंगुलर हो जाएगा। ये रहस्यमय चीजें हैं, ध्यान रखेंगे। यानी आज के बाद आपको सिर्फ ये पता नहीं है कि ही के साथ गोज होता है, ही के साथ इट्स होता है, क्यों होता है। दे के साथ गो होता है, दे गोज क्यों नहीं लिखते? क्यों? क्योंकि दे प्लूरल है, वे लोग, और ये प्लूरल वर्ब मांगेगा, तो वर्ब का ओरिजिनल फॉर्म प्लूरल होता है। गो ओरिजिनल फॉर्म में डिक्शनरी में मिलेगा आपको, जाना का गो होता है, तो ओरिजिनल फॉर्म पहले से ही प्लूरल है, इसलिए दे गो होता है। दे गोज कर देंगे तो एस लगाने के बाद सिंगुलर हो जाता है, गलत हो जाएगा। यानी ध्यान रखिए डिस्टेंस की, नाउन का ओरिजिनल फॉर्म सिंगुलर, एस लगाने के बाद प्लूरल, वर्ब का ओरिजिनल फॉर्म पहले से ही प्लूरल, एस लगाने के बाद सिंगुलर। ध्यान रखेंगे डिस्टेंस, इस तरह से भी आप आगे बढ़ेंगे तो जिंदगी भर कहीं भी किसी भी सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब का सिलेक्शन करने में आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। एंड आई होप यू अंडरस्टैंड दिस लेक्चर dear students, and to know further lectures like this please like, comment and share this video, and कोई प्रॉब्लम इस लेक्चर से हो तो प्लीज राइट इन द कमेंट सेक्शन। I will try my best to sort out this as soon as it is possible. Thank you.